ओके, वेलकम बैक इन वीटीएस क्लासेस। सबसे पहले तो आप सबको तहे दिल से हम स्वागत करते हैं, दिल की गहराइयों से आप सबका स्वागत है। चलिए, आप सबको पता होगा आप सबका एग्जाम्स है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, और कहीं ना कहीं अभी तक का जो पेपर है वो ठीक ठाक पेपर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, थोड़ा सा एफर्ट तो डालना पड़ेगा। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में गन शॉट लेकर के आए हैं, यानी कि एक एक बार में सारे चैप्टर कंप्लीट होते चले जाएंगे। अगर आप हमसे जुड़ना चाह रहे हैं, डिस्क्रिप्शंस में आपको व्हाट्सएप चैनल्स और व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिल जाएंगे, टेलीग्राम चैनल्स की लिंक मिल जाएंगे, आप जाकर के कनेक्ट हो सकते हैं कि यहाँ पर हम रेगुलर अपडेट करते रहते हैं हर एक चीज। चैप्टर्स का नाम है रेक्टिफिकेशंस ऑफ एरर। 5 मिनट से ज़्यादा समय नहीं लूंगा इसको समझाने में। जब भी हम अकाउंटिंग करते हैं तो गलतियां होना नॉर्मल बात है, लेकिन इन गलतियों को सही करना बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गलत बनेगा। तो रेक्टिफिकेशंस ऑफ एरर्स का मतलब है अकाउंटिंग की मिस्टेक्स को सही तरीके से सुधारना। अब यहां पर बात करते हैं एरर्स के टाइप्स। बेसिकली फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू की तरह बता रहा हूं, एरर्स के 4 टाइप्स हैं। पहला, एरर ऑफ ओमिशंस। जब किसी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना हम भूल जाते हैं तो उसे हम एरर ऑफ ओमिशंस बोलते हैं। जैसे आपने 5,000 रुपये का रेंट दिया और बुक्स में लिखना भूल गए, तो एरर ऑफ ओमिशन। दूसरा है एरर ऑफ कमीशन। जब गलत अमाउंट लिख देते हैं, ये ट्रांजेक्शन्स गलत अकाउंट या तो ट्रांजेक्शन को गलत अकाउंट में डाल देते हैं, तो एरर ऑफ कमीशन। आपने ₹3,000 मिस्टर एक्स को दिया पर गलती से मिस्टर वाई के अकाउंट में लिख दी, एरर ऑफ कमीशन। नेक्स्ट आता है एरर ऑफ प्रिंसिपल्स। जब किसी ट्रांजेक्शन्स को गलत कैटेगरी में डाल दिया जाता है, जैसे आपने मशीनरी खरीदी थी जो एसेट्स है और उसको एक्सपेंसेस में रिकॉर्ड कर दिया, यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर्स को आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को आपने क्या मान लिया, कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लिया, एरर ऑफ प्रिंसिपल्स। फिर कंपनसेटिंग एरर। जब एक गलती दूसरे गलती से एडजस्ट हो जाए और ट्रायल बैलेंस सही दिखने लगे तो उसे हम एरर कंपनसेटिंग एरर्स बोलते हैं। यानी एक जगह 500 रुपये का एक्स्ट्रा डेबिट किए और दूसरी जगह 500 का एक्स्ट्रा क्रिएट कर दिए, दोनों क्या हो जाएगा, मैच कर जाएगा। अब एरर को आप कैसे ठीक करोगे? देखियो, सबसे पहले तो ट्रायल बैलेंस के पहले हम इसको सुधार सकते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद सुधार सकते हैं, बिफोर द ट्रायल बैलेंस या आफ्टर द ट्रायल बैलेंस। अगर ट्रायल बैलेंस के पहले अगर इसको सुधारोगे तो इस केसेस में सिंपल रेक्टिफिकेशन एंट्री पास कर सकते हैं। अगर एंट्री मिस हो गई है तो लिख लो, गलत अकाउंट में लिख दिया है तो अमाउंट सही जगह क्या कर दो, ट्रांसफर कर दो। अगर अमाउंट गलत है तो डिफरेंस को एडजस्ट कर दो। दूसरा है ट्रायल बैलेंस के बाद सुधारना। अगर ट्रायल बैलेंस का बन गया है और उसमें अगर आपका डिफरेंसेस है तो सस्पेंस अकाउंट टेम्प्रोरी आपको क्या करने पड़ेंगे, ओपन करने पड़ेंगे, सस्पेंस अकाउंट बोल करके उसमें डाल दो। जब एरर मिल जाता है तो सस्पेंस अकाउंट को क्लोज कर देते हैं, यानी इसको हटा देते हैं। व्हाट आर पॉइंट्स? नहीं, तो यहां तक क्लियर है कि नहीं है? ओके, तो आपको ये समझ में सर आ गया। अब रेक्टिफिकेशन एंट्री कैसे पास करते हैं? सबसे पहले हम करेक्ट एंट्री लेते हैं, क्लियर है, फिर हम रॉन्ग एंट्री लेते हैं, फिर हम रेक्टिफाई एंट्री लेते हैं। व्हाट पॉइंट? रेक्टिफाई एंट्री लेते हैं। सर क्लियर है कि नहीं है? पूरा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ओके, अब चलिए न्यूमेरिकल्स की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन आप देख रहे हो 2023 ऑनर्स का क्वेश्चन है। हालांकि ऑनर्स और जनरल दोनों की क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है मैंने डाल रखे हैं, जिसको सॉल्व करवा रहा हूं। द ट्रायल बैलेंस ऑफ मिसेस तिरुपति बिल्डर्स एंड कंपनी डज नॉट एग्री ऑन 31st March 2023. The debit exceed credit by ₹3,500 and the differences has been put to suspense account. Differences कहाँ चला जाएगा? Suspense account में. The following errors were detected on scrutiny of the books of account. Rectify the error so detected by passing necessary journal entry. You need not retain right narrations and prepare suspense account. Sold goods to Rahul for ₹10,000. Wrongly passed through sales return book. Rahul account has however correctly been debited in the sales ledger. Number 2 है wages of 15,000 paid for installation of machinery
डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट ₹1500. Total of discount allowed column for ₹3000 in the cash book has not been posted in discount allowed account in the general ledgers. Personal income tax ₹5,000 of the proprietor of Mrs. Tirupati Builders has been debited to income tax account. सर फंसा तो नहीं दिया ये क्वेश्चंस? कुछ नहीं है। अब यहाँ पर अगर मैं बोलूं तो यहाँ पर आपको दो से तीन चीज देखने को मिलता है। पहले मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ। पहला पॉइंट्स, ये एरर डिस्क्रिप्शंस करना है, पहले समझ लेना, क्योंकि मेरा काम है समझाना। जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तब तक मेरे को आगे बढ़ के कोई फायदा नहीं है। पहले बोल रहा है 10,000 के गुड्स राहुल को बेचने पर गलती से सेल्स रिटर्न बुक में क्या हो गया, रिकॉर्ड हो गया। सेल्स कम दिख रही है और राहुल के अकाउंट्स सही है, बट सेल्स क्या हो रहा है, कम दिख रहा है। सेल्स रिटर्न को हमें रिवर्स करना पड़ेगा, क्लियर कि नहीं, और उसमें सही करना पड़ेगा। दूसरा है मशीनरी इंस्टॉलेशंस के में ₹15,000 की पेमेंट गलती से वेजेस अकाउंट में 15,000 का लिख दिया, यानी मशीनरी को कम कर दिया है और वेजेस के एक्सपेंसेस क्या कर दिया है, ज़्यादा बढ़ा दिया है। तीसरा है 3,000 का जो डिस्काउंट अलाउड की कॉलम में था वो कैश बुक में पोस्ट नहीं हुआ है। और चौथा है पर्सनल इनकम टैक्स जो हमारा 5,000 का है ना, उसमें लिख दिया है जो प्रोप्राइटर के पर्सनल एक्सपेंसेस था। तो सर ये सब तो लिख दिया, लेकिन क्या इससे सर हो जाएगा मेरा काम? नहीं। तो सर आप मेरे को सिंपल वर्ड में बताओ कैसे हमें क्या करना चाहिए। एक्चुअल में आपको जब आप लेजर बनाओगे ना तो आपको सिंपल डेट, पार्टिकुलर्स, लेजर फॉलियो, डेबिट और क्रेडिट जैसे जनरल का ये होता है ना, आप बिल्कुल वही कॉलम ओपन करने हैं और आपको सिर्फ कौन सी एंट्री पास करने हैं, रेक्टिफाइड एंट्री पास करने हैं। कौन सी एंट्री पास करने हैं, रेक्टिफाई। लेकिन क्या आप सिर्फ रेक्टिफाई एंट्री पास कर सकते हो बिना आप वर्किंग किए हुए, बिना आप उस क्वेश्चंस को सॉल्व किए हुए? पॉसिबल, हर एंट्री पॉसिबल नहीं है। चलिए एक एक करके मैं बता रहा हूं। पहले पॉइंट नंबर 1 की मैं बात करता हूं। क्या बोल रहा है, बोल रहा है sold goods to Rahul for ₹10,000 wrongly passed through sales return book. Rahul account has however correctly been debited in the sales ledger. गलती क्या हुआ, 10,000 का माल राहुल को बेचा लेकिन गलती से सेल्स रिटर्न में डाल दिया। सेल्स रिटर्न का मतलब होता है कस्टमर हमें सामान वापस कर रहा है। इफेक्ट क्या होगा, सेल्स हमारा कम हो गया और सेल्स रिटर्न गलत तरीके से बढ़ गया, ये इफेक्ट है। तो सर पहला का करेक्ट एंट्री हमारा क्या होना चाहिए, करेक्ट एंट्री सर हम अगर इसको पास करते तो क्या होगा, पहला सही एंट्री होना चाहिए राहुल अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। राहुल अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, 10,000 डेबिट और 10,000 क्रेडिट, ये सही एंट्री है। जिसको आपने सेल किए हो, अगर वो डेटर्स है, डेटर्स क्या हो रहा है, बढ़ रहा है या कस्टमर्स इंक्रीज हो रहे हैं और हमारा इनकम भी बढ़ रहा है, तो ये करेक्ट एंट्री है। सर रॉन्ग एंट्री हमारा क्या कर दिया, सर रॉन्ग एंट्री क्या कर दिया, रॉन्ग एंट्री की अगर मैं बात करूं, रॉन्ग एंट्री की अगर मैं बात करूं तो रॉन्ग एंट्री आपका हो जाएगा सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू राहुल अकाउंट, यानी इनकम को डिक्रीज कर दिया गया है। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू राहुल अकाउंट, ये हो गया। जैसे ही आपने सेल्स रिटर्न अकाउंट को डेबिट किया तो क्या हो जाएगा, राहुल क्रेडिट हो जाएगा। 10,000 डेबिट और 10,000 क्रेडिट। अब सर रेक्टिफाइंग एंट्री क्या होगा, रेक्टिफाइंग एंट्री क्या होगा, सर हमें रिवर्स करना पड़ेगा। सर कैसे रिवर्स होगा, अब देखो राहुल डेबिट और राहुल क्रेडिट, ये क्या हो गया हमारा, कट गया ना। अब यहां पर क्या है, टू सेल्स है और यहां पर किसको डेबिट किए हो, रॉन्ग एंट्री में सेल्स रिटर्न। तो सेल्स रिटर्न गलती से आपने डेबिट कर दिया था सेल्स रिटर्न को, इसको रेक्टिफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें उल्टा करना पड़ेगा। तो अब सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं, देखिए आपको क्रेडिट किसको करना है,
आपको सही, आपके लिए सही क्या है? सेल्स, यानी क्या बढ़ना चाहिए हमारा? इनकम। तो टू सेल्स अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे कितना से? 10,000 से। क्या कर देंगे? 10,000 से क्रेडिट कर देंगे। ये सही है ना? तो हम क्या कर देंगे? इसको क्रेडिट कर देंगे। ये सही है, ये यहीं आएगा। अब डेबिट क्या लिखेंगे? सस्पेंस अकाउंट। डेबिट में हम लोग क्या लिखेंगे? सस्पेंस अकाउंट। डेबिट 10,000। यानी कि रेक्टिफिकेशन एंट्री में हमने सेल्स रिटर्न को रिवर्स कर दिया और डिफरेंसेस कहां चला गया? सस्पेंस अकाउंट में डाल दिया। गॉट माय पॉइंट्स? कहां पर डाल दिया? सस्पेंस अकाउंट में डाल दिया। सर पूरा क्लियर है कि नहीं है? तो हमारा राइट एंट्री था, करेक्ट एंट्री था राहुल अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सेल्स हमारा क्रेडिट होना चाहिए था। गलत एंट्री क्या हो गया? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू राहुल अकाउंट। रेक्टिफाइंग एंट्री क्या हो जाएगा? सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है नंबर 2। नंबर 2 क्या है ये देख लेते हैं। बोल रहा है वेजेस ऑफ ₹15,000 पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट। अब यहां पर क्या किया? 15,000 की मशीनरी इंस्टॉलेशन का खर्च गलती से वेजेस अकाउंट में 1,500 डाल दिया। इफेक्ट क्या पड़ा? वेजेस को ज्यादा दिखाई दे रहा है और मशीनरी को कम दिखाई दे रहा है। यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर को क्या मान लिया गया? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। क्लियर है कि नहीं है? ये गलती हुआ कि नहीं हुआ? सर करेक्ट एंट्री क्या होगा? मशीनरी जब इंस्टॉल करते हैं तो मशीन की वैल्यू बढ़ता है, एसेट्स इंक्रीज कर रहा है। और मशीनरी इंस्टॉल करने के लिए हम कितना पे कर रहे हैं? 15,000। तो कैश कितना से घट रहा है? 15,000 से। एक एसेट्स इंक्रीज हो रहा है और एक एसेट्स डिक्रीज हो रहा है। जो एसेट्स इंक्रीज हो रहा है तो एसेट्स इंक्रीज होने से डेबिट होता है, और दूसरा एसेट्स कैश जो है जो डिक्रीज हो रहा है तो हम क्या कर देंगे? उसको क्रेडिट कर देंगे। तो करेक्ट एंट्री बनेगा मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। 15,000 डेबिट और 15,000 क्रेडिट। अब हम बात करते हैं रॉन्ग एंट्री का। गलती क्या कर दिया? वेजेस को डेबिट कर दिया। कितना से? 1,500 से। तो वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1,500। तो रेक्टिफाइंग एंट्री सर क्या होगा? सिंपल, कुछ नहीं करना है। मशीनरी सही है, मशीनरी को हमें कितना से डेबिट करना है? 15,000 से। मशीनरी अकाउंट डेबिट 15,000, ये सही है सर। अब गलती से आपने वेजेस को डेबिट कर दिया है कितना से? 1,500 से। उसे कैंसिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें क्रेडिट करना पड़ेगा। तो लिखेंगे टू वेजेस अकाउंट, इसको कैंसिल करना पड़ेगा। टू वेजेस अकाउंट कितना? 1,500। नेक्स्ट सर, आप अगर सर 15,000 आपको डेबिट करना था, अब 1,500 से वेजेस कर दिए थे डेबिट, उसको कैंसिल किए हैं कितना से? 1,500 से। तो बैलेंस कितना बचता है? 13,500। तो 13,500 को हम लोग क्या लिखेंगे? टू सस्पेंस अकाउंट। टू सस्पेंस अकाउंट 13,500। यानी रेक्टिफिकेशन एंट्री में वेजेस से हटाकर हम मशीनरी अकाउंट में डालेंगे और सस्पेंस अकाउंट के जरिए इसको एडजस्ट करेंगे। आइटम नंबर 2 भी हमारा क्या हो गया? कंप्लीट हो चुका है। अब किसकी बात कर रहे हैं हम? आइटम नंबर 3। लेकिन अब डेट, पार्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, अमाउंट और अमाउंट में सिर्फ कौन सा एंट्री पास कर रहे होंगे? रेक्टिफिकेशन एंट्री, याद रखिएगा। और ये आप कहां पर कर रहे होंगे? वर्किंग में कर रहे होंगे। नंबर 3, टोटल ऑफ डिस्काउंट अलाउड कॉलम फॉर ₹3,000। आपको आना चाहिए वो एंट्री, देख लो। अगर आपको आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप शो नहीं करोगे तो आपको आना चाहिए भाई। यानी कि आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मतलब आपको कुछ एंट्री देख करके आपको आ जाना चाहिए तो भाई रेक्टिफिकेशन एंट्री ये होने वाला है। टोटल ऑफ, क्योंकि 10 मार्क्स का चैप्टर्स है तो ऑफकोर्स आप रिस्क ले नहीं सकते हो, क्योंकि इतना बड़ा रिस्क लोगे मार्क्स क्या होने लगेगा? कटना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट है टोटल ऑफ डिस्काउंट अलाउड कॉलम फॉर ₹3,000 इन द कैश बुक हैज नॉट बीन पोस्टेड इन डिस्काउंट अलाउड अकाउंट इन द जनरल लेजर्स।
सर क्या बोल रहा है, गलती में क्या है, 3000 का डिस्काउंट अलाउड कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है, यानी डिस्काउंट अलाउड कम दिख रहा है। क्या दिख रहा है, कम दिख रहा है। तो डिस्काउंट अलाउड में हमें ऐड करना चाहिए और सस्पेंस अकाउंट से एडजस्ट करना चाहिए। तो इसकी हम करेक्ट एंट्री क्या लिखेंगे, इसकी जो करेक्ट एंट्री होगा होगा डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यानी कस्टमर्स को क्या दिए हैं, डिस्काउंट दिए हैं, यानी कि डेटर्स को डिस्काउंट दिए हैं। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, 3000 डेबिट और 3000 क्रेडिट्स, 3000 डेबिट 3000 क्रेडिट्स। रॉन्ग एंट्री, हमने कोई एंट्री पास नहीं किया है, नो एंट्री। नेक्स्ट है रेक्टिफाइंग एंट्री, सिंपल बात बता रहा हूं, जब भी नो एंट्री अगर आपको नहीं है, कोई एंट्री पास नहीं किया गया है, तो जो करेक्ट एंट्री है वही हमारा क्या हो जाएगा, रेक्टिफाइंग एंट्री हो जाएगा। लेकिन करेक्ट क्या है, डिस्काउंट अलाउड में ऐड नहीं किया था, डिस्काउंट अलाउड में ऐड करते ही डिस्काउंट अलाउड यानी खर्चा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन आप क्रेडिट साइड में ट्रू कैश नहीं लिखोगे, वहां पर क्या लिखोगे, सस्पेंस अकाउंट, यानी कि आपको सस्पेंस अकाउंट के जरिए ही सब पास करना है। तो लिखेंगे डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट 3000। कोई डाउट है यहां तक, तो ये आपका हो गया नंबर 3। नेक्स्ट चलते हैं, नंबर 4 क्या बोल रहा है, पर्सनल इनकम टैक्स ऑफ ₹5000 ऑफ द प्रोप्राइटर ऑफ मिसेस तिरुपति बिल्डर्स एंड कंपनी हैज बीन डेबिटेड टू इनकम टैक्स अकाउंट। गलती क्या है, प्रोप्राइटर ने 5000 का पर्सनल टैक्स भरा जो गलती से इनकम टैक्स में चला गया। किसमें चला गया, इनकम टैक्स, यानी बिजनेस का टैक्स ज्यादा दिख रहा है जबकि ये पर्सनल ड्राइंग था। क्या था, पर्सनल ड्राइंग था। तो नंबर 4 का एंट्री आप कैसे पास करोगे, ये देख लीजिए। करेक्ट एंट्री, करेक्ट एंट्री में हो जाएगा ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 5000। ड्राइंग का मतलब है आपकी कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। रॉन्ग एंट्री क्या हो जाएगा आपका, आप इसको कहां पर शो कर रहे हो, इनकम टैक्स में। इनकम टैक्स इज ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ ड्राइंग, क्योंकि आपकी आप अपना पर्सनल इनकम टैक्स कुछ भी पे करो तो क्या हो जाएगा, वो ड्राइंग के रूप में ट्रीट किया जाएगा। रॉन्ग एंट्री हो गया इनकम टैक्स अकाउंट डेबिट, इनकम टैक्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, इनकम टैक्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, 5000 डेबिट और 5000 क्रेडिट्स। अब रेक्टिफाइंग एंट्री की मैं बात करूं तो रेक्टिफाइंग एंट्री क्या होगा, ड्राइंग तो सही है ना, हमें शो कहां पर करना चाहिए था, ड्राइंग अकाउंट में। अच्छा सर मेरे को यह बताओ, यहां करेक्ट एंट्री में भी टू कैश है और रॉन्ग एंट्री में भी टू कैश है, तो दोनों जगह सही है। रिवर्स किसको करना है, इनकम टैक्स को। तो इनकम टैक्स को कैंसिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डेबिट से क्रेडिट करना पड़ेगा। तो एंट्री बन जाएगा ड्राइंग अकाउंट डेबिट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, सॉरी टू इनकम टैक्स अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इनकम टैक्स अकाउंट। ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इनकम टैक्स अकाउंट, बढ़िया पॉइंट्स। अब लास्ट में हमें क्या करना है, सस्पेंस अकाउंट का लेजर ओपन कर लेना है। क्या कर लेना है, सस्पेंस अकाउंट का लेजर ओपन करना है। तो लिख देंगे सस्पेंस अकाउंट।
अब देख लो आपने कहां कहां क्या किया है। पहला एंट्री में आपने लिखा था सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, डेबिट टू सेल्स रिटर्न अकाउंट। तो लिखेंगे यहां पर टू सेल्स कितना था 10,000 ना, और टू सेल्स रिटर्न कितना 10,000, यही था ना, टू सेल्स रिटर्न 10,000। नेक्स्ट सस्पेंस के साथ में क्या था आपका ये था मशीनरी अकाउंट में आपने सस्पेंस अकाउंट में कितना रहा 13,500 है कि नहीं है, और वेजेस में आपने 1,500 लिखा था, तो लिखिएगा बाई मशीनरी अकाउंट। जितना सस्पेंस अकाउंट से रिलेटेड रहेगा उतना ही लेंगे आप। 13,500 बाई डिस्काउंट अलाउड 3,000। और उसके बाद आपका एक चीज और मैं बोलना चाहता हूं, यहां तक तो हमारा हो गया। अब बुक्स ऑफ अकाउंट में डिफरेंसेस कितने का दिख रहा है, अब यहां पर देखिए बुक्स ऑफ अकाउंट में डिफरेंसेस कितने का दिख रहा है। जब मैं इसकी बात कर रहा हूं, ये देखिए बोल रहा है ट्रायल बैलेंस ये ऑफ मिसेस तिरुपति बिल्डर्स, द डेबिट एक्सीड क्रेडिट बाय ₹3,500, इतने का क्या है डिफरेंसेस है। लिखेंगे बाय डिफरेंसेस इन बुक, डिफरेंसेस इन बुक है 3,500। अब देखिए टोटल आपका 20,000 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 20,000। नेक्स्ट 13,500 प्लस 3,000 प्लस 3,500, ये भी आ गया 20, ये हमारा हो गया 20। कोई डाउट है यहाँ तक? क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या हो चुका है, क्लियर हो चुका है। सस्पेंस अकाउंट हमारा 0 हो गया ना, इसका मतलब बुक हमारा पूरी तरीके से क्या हो चुका है, सही हो चुका है। अब हम चल रहे हैं किसके तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। मैं रिपीट कर रहा हूं, अब हम बात किसकी कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहे हैं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है दी फॉलोइंग एरर्स वेयर डिटेक्टेड आफ्टर प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस बट बिफोर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट इन द बुक्स ऑफ मिस्टर बासु। टोटल ऑफ रिटर्न्स इनवर्ड बुक हैज बीन कास्ट ऑफ ₹1,000 शॉर्ट्स। अगर मैं इसको ध्यान से समझाऊं तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना, क्योंकि अब क्या है ना, आपको धीरे धीरे करके ना एक दो क्वेश्चंस करते करते ना आपको पूरी की पूरी क्या आ जाएगा, आइडिया आ जाएगा। अगर आप मेरे साथ में पहली बार कनेक्ट हो रहे हो तो भी घबराने की जरूरत नहीं है, पूरा सीरीज को देखना है ताकि आप आसानी से अटेंड कर पाओ। The following errors were detected after preparing the trial balance but before preparation of final account। यानी ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद और फाइनल अकाउंट बनाने के पहले का है, 4 आइटम्स है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, चैनल एंट्री पास करना है, रेक्टिफाइंग दी एबव एंट्री। हालांकि आपको हमेशा क्या करना है, रेक्टिफाइंग एंट्री ही दिखाना है, बट हम आपको चाहते हैं जो आपको हर एक चीज आना चाहिए। तो लिखिए नंबर ए आइटम जो है बोल क्या रहा है, सुनिए। टोटल ऑफ रिटर्न इनवर्ड बुक हैज बीन कास्ट ₹1,000 शॉर्ट। गलती क्या हुआ, 1,000 कम लिख दिए थे, कहां पर, रिटर्न इनवर्ड बुक्स में। सेल्स रिटर्न हमारा कम दिख रहा है, सुधार क्या करना पड़ेगा हमें, सेल्स रिटर्न अकाउंट में 1,000 ऐड करेंगे और सस्पेंस अकाउंट में डाल देंगे, सिंपल। सही है कि नहीं है, यही है ना, 1,000 से शॉर्ट कास्ट हो गया था। तो सर करेक्ट एंट्री बता दो मेरे को। देखिए करेक्ट एंट्री, सर करेक्ट एंट्री हो जाएगा सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कस्टमर, क्योंकि वापस कौन करता है आपको, कस्टमर। कस्टमर कौन है, डेबिटर। डेबिटर जब आपको सामान वापस करेगा तो डेटर्स क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इसके साथ ही साथ आपका इनकम भी कम हो जाएगा। तो एंट्री बन जाएगा सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 1,000 टू कस्टमर अकाउंट। रॉन्ग एंट्री सर क्या होगा, सर जो रॉन्ग एंट्री होगा 1,000 जो है ना वो शॉर्ट कास्ट हुआ है, यानी कि कोई एंट्री हुआ ही नहीं है। तो यहां पर हम लिखेंगे नो एंट्री। क्या लिखेंगे, नो एंट्री। रेक्टिफाइंग एंट्री सर क्या है, सेल्स रिटर्न कितना से ये कर दिया था, कितना से कम लिख दिया था, 1,000 से ना, तो ये सेम लिखेंगे हम यहां पर, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट
इसको हम कम कर दिए 1000। लेकिन अब क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे, सस्पेंस अकाउंट, टू सस्पेंस अकाउंट, टू सस्पेंस अकाउंट, व्हाट माय पॉइंट्स, टू सस्पेंस अकाउंट्स। नेक्स्ट, a sum of rupees 4000 written off from machinery has not been posted to depreciation account। अब यहां पर गलती क्या हो गया, डेप्रिसिएशन की गलती है। मशीनरी पर 4000 की डेप्रिसिएशन क्या नहीं हुआ है, पोस्ट नहीं हुआ है, लेकिन डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड नहीं हुआ है। और मशीनरी की नेट वैल्यू है ना, वो ज्यादा दिख रहा है। जब रिकॉर्ड नहीं होगा तो उसकी वैल्यू क्या दिखेगा, ज्यादा दिखेगा। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट में 4000 डेबिट करना पड़ेगा और सस्पेंस अकाउंट में हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। तो चलिए सर नेक्स्ट लिखते हैं नंबर बी, करेक्ट एंट्री। सर करेक्ट एंट्री क्या होगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, 4000 डेबिट 4000 क्रेडिट। सर रॉन्ग एंट्री, रॉन्ग एंट्री क्या है, कोई एंट्री हुआ नहीं है, तब नो एंट्री। सर रेक्टिफाइंग एंट्री, रेक्टिफाइंग एंट्री क्या हो जाएगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, 4000 डेबिट 4000। नेक्स्ट, द परचेज ऑफ एन ऑफिस फर्नीचर कॉस्टिंग रुपीज 13,000 हैज बीन पास थ्रू परचेज डे बुक। अब यहां पर क्या है, फर्नीचर की गलत एंट्री हो गया। 13,000 की फर्नीचर खरीदने के बाद गलत तरीके से कहां पर डाल दिया, परचेज डे बुक में। भराना चाहिए था कैपिटल एक्सपेंडिचर को, बढ़ा दिया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को। गलती क्या किया यहाँ पर, फर्नीचर को गलती से परचेज अकाउंट में डाल दिया। क्या हुआ, रेवेन्यू एक्सपेंसेस बढ़ गया और कैपिटल जो एसेट्स है ना वो कम दिखाई देने लगा। सुधार क्या करना पड़ेगा, फर्नीचर अकाउंट को डेबिट करेंगे और परचेज अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, तो ये हमारा ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं नंबर सी। करेक्ट एंट्री होगा फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, या बैंक अकाउंट भी लिख सकती हो। यस, या ये आपके ऊपर डिपेंड कर। 13,000 डेबिट और 13,000 क्रेडिट्स। रॉन्ग एंट्री क्या हो गया, रॉन्ग एंट्री हो गया परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक अकाउंट। और रेक्टिफाइंग एंट्री हमारा क्या है, सिंपल फर्नीचर डेबिट ही होगा, क्योंकि एसेट्स क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और परचेज को हमें रिवर्स करना पड़ेगा, क्या करने के लिए, कैंसिल करने के लिए। तो हमारा एंट्री हो जाएगा फर्नीचर अकाउंट डेबिट फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, 13,000 डेबिट और 13,000। क्लियर है कि नहीं है। नेक्स्ट नंबर डी, 600 रिसिप्ट फ्रॉम मिस्टर रॉय हैज बीन डेबिटेड टू मिस्टर सेन। यानी यह बोलना चाह रहा है मिस्टर रॉय को रिसिप्ट गलती से मिस्टर सेन के नाम पे चला गया, यानी 600 रुपया जो मिस्टर रॉय से मिला गलती से मिस्टर सेन के नाम पे डेबिट कर दिया। इफेक्ट क्या बोला, मिस्टर रॉय की अकाउंट अंडर रिकॉर्डेड हो गया और मिस्टर सेन का जो अकाउंट है वो ओवर रिकॉर्डेड हो गया।
सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करेंगे और जो सही अकाउंट है उसे हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो नंबर डी का करते हैं करेक्ट एंट्री। करेक्ट एंट्री जब करेंगे तो ये हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट टू मिस्टर रॉय अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट टू मिस्टर रॉय अकाउंट, 600 डेबिट और 600 क्रेडिट। रॉन्ग एंट्री बता दीजिए सर। कैश अकाउंट डेबिट टू मिस्टर सेन अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट टू मिस्टर सेन अकाउंट, 600 डेबिट और 600 क्रेडिट। रेक्टिफाइंग एंट्री बता दो सर। सस्पेंस अकाउंट डेबिट डेबिट 1200 टू मिस्टर रॉय अकाउंट 600 टू मिस्टर सेन अकाउंट 600। टू मिस्टर सेन अकाउंट। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन से भी क्या हो गया, क्लियर हो गया। अब आप बोलोगे सर अगर इसका डिफरेंसेस है बस वही करना है, जिसका मतलब जो आइटम है उसे क्या करना है, डेबिट और क्रेडिट करके सस्पेंस अकाउंट को जीरो कर देना है। जैसे सेल्फ रिटर्न हो गया 1000 डेबिट कर दोगे, डेप्रिसिएशन 4000 से डेबिट कर दोगे, मिस्टर रॉय 600 से डेबिट कर दोगे, मिस्टर सेन 600 से डेबिट कर दोगे, और क्रेडिट में क्या लिखोगे, बाई परचेज कितना 13000 से क्रेडिट कर दोगे, और बाई डिफरेंस इन बुक्स जुड़ा है वो 1200 से क्या कर दोगे आप, क्रेडिट कर दोगे। तो आपका दोनों साइड क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। सर क्लियर है कि नहीं है। ये क्वेश्चन भी हमारा हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। ऑन 31 मार्च 2020 द ट्रायल बैलेंस ऑफ मिसेस एसके ट्रेडर्स डज नॉट एग्री एंड डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस बीइंग एक्सेस ऑफ डेबिट ओवर क्रेडिट कितना से 2170। ये ट्रांसफर कहां पर कर दिया गया, सस्पेंस अकाउंट में। ऑन एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट फॉलोइंग एरर्स वेयर डिस्कवर्ड, मेक नेसेसरी जर्नल एंट्री टू करेक्ट दीज एरर्स एंड प्रिपेयर सस्पेंस अकाउंट, नरेशंस आर नॉट रिक्वायर्ड। नरेशंस की जरूरत नहीं है। तो आप पहले देखिए नंबर ए आइटम है रिसीव रुपीज 15,1550 फ्रॉम ए रॉन्गली डेबिटेड टू हिज अकाउंट। गलती से क्या कर दिया, इसको डेबिट कर दिया। सिंपल वर्ड में ए से 1550 मिला लेकिन गलती से डेबिट कर दिया गया, यानी कि ए का जो बैलेंस है वो गलत हो गया। तो ए की अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा, सस्पेंस अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का, लिखिएगा करेक्ट एंट्री। करेक्ट एंट्री क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट। सर कितना से, 1550 से। रॉन्ग एंट्री बता दीजिए। रॉन्ग एंट्री आपका हो जाएगा ए अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश अकाउंट 1550। सर रेक्टिफाइड एंट्री बता दीजिए। रेक्टिफाइड एंट्री क्या है, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट। सर कितना से, 1550 का डबल हो जाएगा, 1550 इंटू 2 यानी कि 3100 से डेबिट और 3100 से। क्लियर है कि नहीं है। यानी यहां पर 3100 टोटल रॉन्ग अमाउंट है जो रेक्टिफाई करना था। नेक्स्ट चलते हैं। गुड रिटर्न बाय बी ऑफ ₹750 was not debited to return inward account।
गुड्स रिटर्न बाय बी 750 नॉट डेबिटेड टू रिटर्न इनवर्ड अकाउंट, 750 की गुड्स रिटर्न हुए लेकिन रिटर्न इनवर्ड अकाउंट में एंट्री नहीं हुआ, यानी कि सेल्स कम दिख रहा है। सेल्स क्या दिख रहा है? कम दिख रहा है। अब रिटर्न इनवर्ड अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा और सस्पेंस अकाउंट को हमें क्रेडिट करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट लिखेंगे नंबर बी का करेक्ट एंट्री, ये लिखेंगे रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट, रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट। बी अकाउंट सर कितना से? 750, रॉन्ग एंट्री की मैं बात करता हूं, रॉन्ग एंट्री में कोई एंट्री नहीं हुआ है, नो एंट्री, है ना सर। और रेक्टिफाइंग एंट्री की अगर मैं बात करूं तो जो रेक्टिफाइड एंट्री हो जाएगा ये हो जाएगा रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। $750 डेबिट और 750 क्रेडिट। नेक्स्ट मैं बात करता हूं, ये तो हमारा हो गया। नेक्स्ट है नंबर सी, रिपेयरिंग चार्ज ऑफ ₹1200 टू अ मशीन रॉन्गली डेबिट टू मशीनरी अकाउंट एज ₹120। 1200 का रिपेयरिंग खर्च गलत तरीके से मशीनरी अकाउंट में डाल दिया गया और मशीनरी अकाउंट गलत तरीके से क्या हो गया है? बढ़ भी गया है। तो गलती तो हुआ है कि नहीं हुआ है? अब यहां पर देखना है, रॉन्गली डेबिट टू मशीनरी अकाउंट गलती से कितना से डेबिट कर दिया गया है? 120 से, तो गलती तो किया ही किया है। चलिए हर जगह, यानी कि सिर्फ आइटम पे गलती नहीं है, एंट्री में गलती नहीं है, गलती किस में है? अमाउंट में भी है। तो आप 1200 रॉन्गली डेबिट टू मशीनरी अकाउंट कर दिए इंस्टेड ऑफ रिपेयरिंग अकाउंट, तो करेक्ट एंट्री क्या होगा? करेक्ट एंट्री हो जाएगा रिपेयरिंग चार्ज अकाउंट डेबिट रिपेयरिंग चार्ज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, डेबिट टू कैश अकाउंट 1200 डेबिट और 1200 क्रेडिट्स। करेक्ट एंट्री के बाद मैं बात करता हूं रॉन्ग एंट्री का। रॉन्ग एंट्री क्या है सर? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, मशीनरी अकाउंट गलती से कितना डेबिट हुआ है? 120 से टू कैश अकाउंट, कैश अकाउंट तो सेम ही रहेगा, कितना? 1200। रेक्टिफाइंग एंट्री की मैं बात करता हूं। चलिए सर, रिपेयरिंग चार्ज को डेबिट करिए कितना से? जो सही है, रिपेयरिंग चार्ज अकाउंट डेबिट 1200 टू मशीनरी अकाउंट। अब मशीनरी को कैंसिल करना पड़ेगा कितना से? 120 से। मशीनरी अकाउंट क्रेडिट 120 और टू सस्पेंस अकाउंट, टू सस्पेंस अकाउंट 1200 से माइनस कर दीजिए 120, ये आपका आ गया 1080, 108 यानी 120 मशीनरी से हटाकर बाकी 1080 सस्पेंस अकाउंट में एडजस्ट करेंगे हम। नेक्स्ट है नंबर डी, अ कैश सेल्स ऑफ ₹3250 ड्यूली entered in the cash book posted to sales account as ₹2350। कैश बुक में 3250 की सेल्स सही इंटर हुआ लेकिन सेल्स अकाउंट में 2350 ही डाला गया, यानी सेल्स कम दिख रहा है। तो सेल्स कितना से कम दिख रहा है? 900 की सेल्स अकाउंट में ऐड, 900 रुपया से कम दिख रहा है तो 900 रुपया सेल्स अकाउंट में ऐड करना पड़ेगा और सस्पेंस अकाउंट को एडजस्ट करना होगा। क्लियर कि नहीं है? सेल्स पहले था इतना, अभी कितना दिखा रहा है? 900 रुपया कम दिखा रहा है, तो कहीं ना कहीं हमें क्या करना पड़ेगा? इसको एडजस्ट करने पड़ेंगे। तो पहले हम इसका करेक्ट और रॉन्ग और दैन रेक्टिफाई करेंगे। नंबर डी,
करेक्ट एंट्री। क्या होगा सर? कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट 3250 टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट 3250 टू सेल्स अकाउंट 3250। नेक्स्ट है रॉन्ग एंट्री। रॉन्ग एंट्री सर क्या होगा? कैश अकाउंट डेबिट 3250 टू सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट 2350। नेक्स्ट है रेक्टिफाइड एंट्री। सस्पेंस अकाउंट डेबिट, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। आप सब एक एक आइटम को अच्छे से करके जाइएगा। ऑनर्स वाले बच्चे को, जनरल वाले बच्चे भी और ऑनर्स वाले बच्चे भी, पेपर टफ आएगा इस बार। मैं रिपीट कर रहा हूं, अकाउंट्स का पेपर टफ रहेगा। पिछले साल भी था, इस साल भी रहेगा। आपको अच्छे से पढ़ के जाना पड़ेगा। चलिए, यहां तक तो मैंने कर लिया। गॉट माय पॉइंट्स? अगर मैं बोलूं सस्पेंस अकाउंट का लेजर बनाने के लिए तो किसको आप डेबिट करोगे? ए अकाउंट को 3100 से डेबिट करोगे, सेल्स को 900 से डेबिट करोगे। क्लियर है कि नहीं है? और किट किसको करोगे? डिफरेंस इन बुक्स कितना है? 2170 है। 2170 के8 हो जाएगा, 750 जो है वो के8 हो जाएगा, और 1080 के8 हो जाएगा। डेबिट क्या हो जाएगा? 3100 और 900 दोनों क्या हो जाएगा? हमारा सस्पेंस अकाउंट जीरो हो जाएगा और बुक्स अकाउंट क्या हो जाएगा? पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा। ये ध्यान देना है, क्योंकि इस बार से अब ये कितने मार्क्स का हो गया है? 10 मार्क्स का हो गया है। तो अब पेपर पैटर्न आप लोग का बदल चुका है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन अब नहीं आएंगे अकाउंट्स में। अकाउंट्स में अब आपका क्वेश्चन आएगा 10 मार्क्स का और 15 मार्क्स। 15 मार्क्स के आपके 3 क्वेश्चन आएंगे और 10 मार्क्स के आपको टोटल करने पड़ेंगे अप्रोक्स, जो ये पकड़ के चलो 15 मार्क्स के 3 करने हैं और 10 मार्क्स के अप्रोक्स करने हैं, आपका वही 4 करने हैं। तो आप ये याद रखना, जो आपका पैटर्न क्या रहने वाला, फाइनल अकाउंट कंपलसरी रहेगा, उसमें कोई भी ये नहीं रहेगा। एनपीओ, उसके बाद सिंगल एंट्री सिस्टम और सेल्फ बैलेंसिंग लेजर। टोटल 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे। इसमें से कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे? 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। इस तरीके से पेपर पैटर्न रहने वाला है, मार्क्स रहने वाला है। क्लियर है कि नहीं है? यानी 5 मार्क्स का पेपर क्या हो चुका है? खत्म हो चुका है। मैं रिपीट कर रहा हूं और बार बार बोलूंगा, आप ये ध्यान दीजिएगा, आपका अकाउंट्स का पेपर टफ आएगा। नहीं आएगा तो रो दोगे। बाद में मैं बता रहा हूं, तुमको लगेगा इजी, नहीं देगा इस बार इजी, मैं तुमको लिख के दे रहा हूं। तो सोच रहे हो बच्चे। प्लस एक चीज और मैं बताना चाहता हूं, जो बच्चे चिटिंग के भरोसे जाते हैं एग्जाम देने के लिए, वो फेल होने के लिए अब रेडी हो जाइए, क्योंकि फाइनल आपका अकाउंट्स का पेपर जो होगा ना, उसमें गार्डिंग आपका काफी टफ रहेगा। ये याद रखिए, गार्डिंग टफ रहता है। यानी कि आप जो सोच रहे हो वो ऐसा नहीं होगा, ये मैं आपको लिख के दे रहा हूं। यानी आपको पढ़ के जाना पड़ेगा। आपके पास में कोई अदर ऑप्शंस नहीं है। अदर ऑप्शन सोच करके मत जाइए, आप पढ़िए। अभी काफी टाइम है, अभी अभी आप प्रिपरेशंस करते हैं, आप आसानी से क्या कर जाइएगा? पास कर जाइएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 4 हम आ जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 आ जाते हैं। देयर वाज अ डिफरेंस इन द ट्रायल बैलेंस ऑफ श्रीमती अर्चना रावत और ट्रेडर ऑन 31 दिसंबर 2021 एंड सब्सिक्वेंटली ऑन गोइंग थ्रू द बुक्स ऑफ द फॉलोइंग एरर्स वेयर लोकेटेड। परचेज ऑफ फर्नीचर फॉर 1000 पास थ्रू परचेज बुक, an amount of rupees 550 received from R was posted to his account of rupees 5500. Rupees 800 received from a debtors, Amit, has been treated as cash sales. Discount allowed of rupees 150 was wrongly carried to discount received account. Sales day book overcast by rupees 200. क्लियर है कि नहीं है? नेक्स्ट लिखिएगा अब इसमें। अच्छा, तो हमें नंबर ए ही चलना है। परचेज ऑफ फर्नीचर्स बोल रहा है। फर्नीचर परचेज किया और रॉन्गली पास कर दिया थ्रू परचेज बुक का, यानी 1000 की फर्नीचर परचेज को परचेज अकाउंट में डाल दिया गया।
जो रिवेन्यू एक्सपेंसेस होता है आपका, ये क्या था, कैपिटल एसेट्स था। क्या था? कैपिटल एक्सपेंडिचर था। फर्नीचर को फिक्स एसेट्स की जगह एक्सपेंसेस ट्रीट कर दिया गया है, हमें इसको सुधार करना पड़ेगा, इसे फर्नीचर अकाउंट में ट्रांसफर करना होगा ना। तो नंबर ए का करेक्ट एंट्री हम लिखते हैं, लिखेंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 1000 टू कैश अकाउंट 1000। रॉन्ग एंट्री के मैं बात करूं, रॉन्ग एंट्री हो जाएगा परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1000 डेबिट और 1000 क्रेडिट्स। नेक्स्ट आपका रेक्टिफाइड एंट्री की मैं बात करता हूं, ये हो जाएगा फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। बिल्कुल परचेज को आपको रिवर्स करना पड़ेगा कैंसिल करने के लिए, 1000 डेबिट और 1000 क्रेडिट्स। नेक्स्ट नंबर बी आ जाइए, एन अमाउंट ऑफ ₹550 रिसीव फ्रॉम आर वाज पोस्टेड टू हिज अकाउंट ऑफ ₹5500। 550 की कैश रिसीप्ट को गलती से 5500 के रूप में आर के अकाउंट में डाल दिया गया, यानी कि आर का जो इफेक्ट है वो कितना से ये आ गया। अब यहाँ पर देखिए 5500 से अगर माइनस करते हैं 500, तो आर का इफेक्ट जो होगा 4950 रुपये से क्या हो गया, ज़्यादा क्रेडिट हो गया। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 4950 को सस्पेंस अकाउंट में डालना होगा ताकि क्या हो सके, ये मैच हो सके। यानी 550 रिसीव फ्रॉम आर वाज रॉन्गली पोस्टेड एज ₹5500 इन हिज अकाउंट। तो नंबर बी करेक्ट एंट्री सर क्या होना चाहिए, कैश अकाउंट डेबिट टू आर अकाउंट लिखना, कैश अकाउंट डेबिट टू आर अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू आर अकाउंट 550 डेबिट और 550 क्रेडिट्स। रॉन्ग एंट्री क्या हो जाएगा इसका, आर अकाउंट डेबिट 5500 टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट 5500 और करेक्ट रेक्टिफाइंग एंट्री क्या हो जाएगा, आर अकाउंट डेबिट 4950 टू सस्पेंस अकाउंट, टू सस्पेंस अकाउंट 4950। ये हो गया हमारा नेक्स्ट। ज्ञान क्लियर है क्या? ओके नेक्स्ट है नंबर सी, 800 रिसीव फ्रॉम अ डेब्टर्स अमित हैज बीन ट्रीटेड एज कैश सेल्स। डेटर से हम 800 रुपया रिसीव कर रहे हैं, यानी कि 800 का कैश रिसीव किया अमित से, डेब्ट रिकवरी था। क्या था? डेब्ट रिकवरी, लेकिन गलती से कैश सेल्स में डाल दिया, सेल्स क्या हो गया, बढ़ गया, और अमित का जो अकाउंट है वो अनचेंज रह गया। हमें अमित के अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा और सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा। तो नंबर सी करेक्ट एंट्री चलते हैं, तो करेक्ट एंट्री क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू अमित अकाउंट, डेबिट टू अमित अकाउंट, 800 डेबिट और 800 क्रेडिट। रॉन्ग एंट्री सर क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट डेबिट कितना, 800 डेबिट और 800 क्रेडिट। सर रेक्टिफाइंग एंट्री क्या हो जाएगा, सेल्स अकाउंट डेबिट टू अमित अकाउंट,
टू अमित अकाउंट, 800 डेबिट और 800 क्रेडिट सर। नेक्स्ट चलते हैं नंबर डी, डिस्काउंट अलाउड ₹150 वाज रॉन्गली क्रेडिटेड टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। गलती क्या है, 150 का डिस्काउंट अलाउड जो बिजनेस देता है, गलती से डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट जो बिजनेस को मिलता है उसमें डाल दिया। डिस्काउंट अलाउड कम कर दिया गया और डिस्काउंट रिसीव ज़्यादा दिख रहा है। डिस्काउंट अलाउड को हमें डेबिट करना पड़ेगा और डिस्काउंट रिसीव्ड को हमें क्रेडिट करना पड़ेगा। क्लियर है? तो लिखिएगा नंबर डी करेक्ट एंट्री। हाँ सर, करेक्ट एंट्री सर बात नहीं करेंगे क्योंकि मैं अभी रिकॉर्डेड डालूंगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ जो मैं आपका रिस्पॉन्स नहीं कर पाऊंगा, डाइवर्ट हो जाता है पूरा। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू डेब्टर्स अकाउंट। $150 डेबिट और 150 क्रेडिट्स। रॉन्ग एंट्री सर क्या हो गया, रॉन्ग एंट्री हो गया डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट डेबिट टू डेब्टर्स अकाउंट। 150 डेबिट और 150 क्रेडिट। रेक्टिफाइड एंट्री सर क्या होगा, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट कितना 150, डिस्काउंट रिसीव्ड वो आपको कैंसिल करना है तो डेबिट करना पड़ेगा। डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट डेबिट 150 टू सस्पेंस अकाउंट लिख दीजिए, टू सस्पेंस अकाउंट कितना 300, सस्पेंस अकाउंट कितना 300। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है आपका सेल्स ड्यू बुक वाज ओवरकास्ट बाय ₹200। सेल्स ड्यू बुक क्या हो गया, सेल्स ड्यू बुक में 200 रुपया एक्स्ट्रा लिख दिया। सेल्स में 200 रुपया क्या हो रहा है, ज्यादा दिख रहा है, तो सेल्स अकाउंट को 200 से क्या करना होगा, कम करना होगा। तो नेक्स्ट हमारा नंबर ई जो है, करेक्ट एंट्री लिखिएगा सेल्स अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, सेल्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 200 डेबिट और 200 क्रेडिट्स। रॉन्ग एंट्री में लिखना सेल्स क्या हो गया है, ज्यादा रिकॉर्ड हो गया है ना, तो सेल्स ज्यादा रिकॉर्ड हो गया तो उसको तो कुछ करने की जरूरत है नहीं, ज्यादा रिकॉर्ड हो गया ना, कितना ज्यादा रिकॉर्ड हो गया है 200 से ना, तो 200 से क्या कर दो उसको आप कम कर दो, तो कम करेंगे तो रेक्टिफाइंग एंट्री क्या हो जाएगा, सेल्स इनकम है, इनकम जब डिक्रीज करता है तो डेबिट होता है, तो सेल्स अकाउंट डेबिट कितना 200 टू सस्पेंस अकाउंट, कितना बच्चों 200। क्लियर कि नहीं है? अब सारी गलतियां हमने ठीक कर दिया है। अगर आपको बोले सस्पेंस अकाउंट बनाने के लिए तो क्या करोगे, डिस्काउंट रिसीव 150, डिफरेंस इन बुक्स है 5000, तो कितना हो गया है ना, डिस्काउंट रिसीव 150, डिफरेंस इन बुक्स जितना है 5000, इसको क्रेडिट साइड में, और आर अकाउंट जो 4950 है उसको डेबिट में, डिस्काउंट अलाउड 150 डेबिट में और सेल्स का 200 यहाँ पर डेबिट में लिख देंगे। सर क्लियर है कि नहीं है? इस तरीके से हम सस्पेंस अकाउंट को 0 कर देंगे ताकि बुक्स अकाउंट क्या हो जाए, मेरा सही हो जाए। नेक्स्ट हम आते हैं, नेक्स्ट हम नंबर 5, पास जर्नल एंट्री टू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स डिटेक्टेड आफ्टर प्रिपरेशंस ऑफ ट्रायल बैलेंस बट बिफोर प्रिपरेशंस ऑफ फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट बनाने से पहले और ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद आपको रिटर्न इनवर्ड बुक वाज अंडर कास्ट बाय ₹800 दिया है। सर अब इसका बताते हैं, तो लिखते चले जाइए नंबर ए का करेक्ट एंट्री। सर क्या होगा, रिटर्न इनवर्ड सेल्स रिटर्न को कम लिखा गया है, सेल्स रिटर्न कम दिखाई दे रहा है, रिटर्न इनवर्ड में 800 ऐड करेंगे और सस्पेंस अकाउंट में इसको एडजस्ट करेंगे, तो करेक्ट एंट्री क्या होगा, रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट, डेबिट टू कस्टमर अकाउंट 800 से डेबिट और 800 से क्रेडिट।
रॉन्ग एंट्री सर क्या हो जाएगा, 800 कम लिखा गया है, मतलब कोई एंट्री नहीं है। तो सर रेक्टिफाइंग एंट्री बता दो मेरे को, सेम रहेगा, रिटर्न इनवर्ड अकाउंट को डेबिट ही करेंगे 800 से, लेकिन कस्टमर की जगह क्या लिखेंगे, सस्पेंस अकाउंट। तो रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट। सस्पेंस अकाउंट। क्लियर है सर। नेक्स्ट है हमारा नंबर बी, ₹1000 रिसीव फ्रॉम पी वॉज डेबिटेड टू द अकाउंट ऑफ क्यू इन दिस सेल्स लेजर। 1000 जो पी से मिला था गलती से क्यू के नाम पर डेबिट कर दिया गया। पी और क्यू दोनों के अकाउंट्स क्या हो गए हैं, गलत हो गए। सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा, करेंगे, और सही अकाउंट जो होगा उसको हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, ताकि ये सही हो जाए। नंबर बी लिखना शुरू करिएगा, करेक्ट एंट्री। करेक्ट एंट्री क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू पी अकाउंट। डेबिट टू पी अकाउंट, 1000 डेबिट और 1000 क्रेडिट। सर रॉन्ग एंट्री बता दो मेरे को, कैश अकाउंट डेबिट 1000 और क्यू अकाउंट क्रेडिट 1000। कैश अकाउंट डेबिट 1000 टू क्यू अकाउंट 1000। नेक्स्ट रेक्टिफाइड एंट्री, सस्पेंस अकाउंट को डेबिट कर दीजिए। $2000 टू आर अकाउंट 1000 और टू पी अकाउंट कितना, 1000। क्लियर है कि नहीं है, गलती किया क्या, पी तो सही है ना। यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर क्यू लिखेंगे, क्या लिखेंगे सर, ठीक है सर, यहाँ तक हो गया क्या। नेक्स्ट चलते हैं, बोल रहा है अ परचेज ऑफ ₹1342 हैड बीन डेबिटेड टू सप्लायर ऑफ ₹1324। 1342 रुपए की परचेज को गलती से 1324 रुपए डेबिट कर दिया। करना था 1342 करना था, कर कितना दिया, 1324 कर दिया, यानी कि अप्रोक्स इसके बीच में डिफरेंसेस कितने की है, 18 रुपए का डिफरेंसेस है, जिससे ट्रायल बैलेंस क्या हो गया, मिसमैच हो गया। 18 रुपए को सप्लायर अकाउंट में ऐड करेंगे और सस्पेंस अकाउंट में डाल देंगे। तो कैसे लिखिएगा सर, नंबर सी का लिखिएगा, करेक्ट एंट्री, परचेज अकाउंट डेबिट परचेज अकाउंट डेबिट 1342 टू सप्लायर अकाउंट 1342। रॉन्ग एंट्री क्या हो गया हमारा, परचेज अकाउंट डेबिट 1324 टू सप्लायर अकाउंट 1324। और रेक्टिफाइंग एंट्री क्या हो गया, सस्पेंस अकाउंट डेबिट। अब अगर मैं देखूं तो इन दोनों को अगर जोड़ देते हो 1342 को और प्लस 1324 को, ये होता है 2666। क्या होता है, 2666 टू सप्लायर अकाउंट 2666। सर कोई डाउट है यहां तक। नेक्स्ट, सैलरी पेड किया है 2500, रॉन्गली डेबिट कर दिया किस में, रेंट अकाउंट में। तो सर इसमें मैं कुछ बताऊंगा नहीं, आप सबको पता है करेक्ट एंट्री होगा सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 2500, रॉन्ग एंट्री होगा रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 2500। रेक्टिफाइंग एंट्री में सैलरी को डेबिट कर दीजिए और गलत क्या है, रेंट, उसको कैंसिल करने के लिए क्रेडिट कर दीजिए, तो एंट्री हो जाएगा सैलरी अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट 2500। कोई डाउट है सर यहाँ तक, यहाँ तक क्लियर है क्या। नेक्स्ट है 2000 रुपया विड्रॉल किया बाय द प्रोप्राइटर फॉर इज पर्सनल यूज,
बिन डेबिटेड टू ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट। 2000 रुपया जो प्रोप्राइटर ने पर्सनल यूज के लिए निकाले थे वो ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस में डाल दिए गए। तो ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस ज़्यादा हो गया और ड्राइंग क्या हो गया, कम हो गया। ड्राइंग अकाउंट डेबिट होगा और ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट क्रेडिट होगा। तो करेक्ट एंट्री बनेगा ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 2000। रॉन्ग एंट्री बनेगा ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 2000। रेक्टिफाइंग एंट्री क्या हो जाएगा, ड्राइंग अकाउंट डेबिट ही होगा 2000 से। ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस को जिसको हमने क्या कर रखा है, डेबिट कर रखा है, उसको कैंसिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा 2000 से। सर क्लियर है कि नहीं है? और ये क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ऐसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अगर हम करें तो यहाँ पर परचेज ऑफ फर्नीचर है 10,000, पास किस में कर दिया है, परचेज जे बुक में। करेक्ट एंट्री क्या होगा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 10,000। गलत क्या हो जाएगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 10,000। रेक्टिफाई क्या हो जाएगा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 10,000 और परचेज को कैंसिल करने के लिए क्रेडिट करना पड़ेगा 10,000 से। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। रेंट 5,000 रुपया पेड किया है किसको, लैंडलॉर्ड को, और डेबिट किसको कर दिया, पर्सनल अकाउंट को। सही एंट्री क्या होगा, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 5,000 रुपया। गलत एंट्री क्या हो गया, लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 5,000 रुपया। रेक्टिफाई एंट्री क्या हो जाएगा, रेंट अकाउंट डेबिट 5,000 टू लैंडलॉर्ड 5,000। सर क्लियर है ना? ऐसे ही है सेल्स डे बुक वाज कास्ट बाय शॉर्ट रुपीज 1000, इसको कम कर देते। करेंट एंट्री क्या है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स 1000, सेल्स को 1000 से बढ़ा दो। गलती क्या हो गया, कोई एंट्री नहीं हुआ, सेल्स को कम रिकॉर्ड किया गया। रेक्टिफाइंग एंट्री क्या हो गया, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट कितना, 1000। सर क्लियर है कि नहीं है? और ये क्वेश्चन से भी क्या हो चुका है, आपका कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट अगर मैं चलता हूं, नेक्स्ट गुड्स टेकन बाय द प्रोप्राइटर फॉर गिफ्ट ऑफ हिज सन वेयर नॉट रिकॉर्डेड एट ऑल। करेक्ट एंट्री क्या होगा, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। प्रोप्राइटर है ना, पर्सनल यूज के लिए कर रहा है। रॉन्ग एंट्री में कोई एंट्री नहीं हुआ। रेक्टिफाइंग एंट्री क्या हो जाएगा, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट 5,000। नेक्स्ट 5,000 बबलू से रिसीव किए हैं अगेंस्ट डेप्ट, इसको डेप्ट रिकवरी। पहले बबलू को 5,000 रुपया बैड डेप्ट लिख दिया गया था, लेकिन जब ये पैसा आया तो इसे गलती से बबलू के पर्सनल अकाउंट में डाल दिया गया। बैड डेप्ट रिकवरी नहीं दिख रही है और बबलू के अकाउंट गलत हो गया है। तो कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे या बैड डेप्ट रिकवरी अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। तो सर ऐसा क्वेश्चन अगर आता है एग्जाम में तो क्या लिखोगे, बबलू अकाउंट डेबिट टू बैड डेप्ट रिकवरी अकाउंट रेक्टिफाइंग एंट्री 5,000। अब तुम बोलोगे सर इसका करेक्ट एंट्री बता दो। कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेप्ट रिकवरी 5,000 डेबिट 5,000 क्रेडिट। रॉन्ग एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू बबलू अकाउंट 5,000 डेबिट 5,000 क्रेडिट। और रेक्टिफाइंग एंट्री, बबलू अकाउंट डेबिट टू बैड डेप्ट रिकवरी अकाउंट 5,000 डेबिट सर 5,000 क्रेडिट। सर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और होप सो आपको भी समझ में आ रहा होगा। और चैप्टर क्या हो चुका है हमारा, कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर्स में। थैंक यू सो मच।